हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल अल्फा नॉलेज बॉक्स। इस वीडियो में आज हम एनसीईआरटी क्लास 6 सोशल साइंस के चैप्टर 9 फैमिली एंड कम्युनिटी के एनसीईआरटी क्वेश्चन आंसर को करने वाले हैं। ये वीडियो क्वेश्चन आंसर की पार्ट 1 वीडियो है। चैप्टर की हेडिंग है फैमिली एंड कम्युनिटी। फैमिली का अर्थ है परिवार और कम्युनिटी का अर्थ है समुदाय। फैमिली का अर्थ है एक ऐसा ग्रुप जिसमें 2 या 2 से अधिक पर्सन बाय बर्थ एक दूसरे के साथ रहते हों या मैरिज के द्वारा एक दूसरे के साथ रहते हों या फिर किसी को अडॉप्ट किया गया हो। इसके अतिरिक्त अपने सुख दुख को और अपने कस्टम्स को, अपने रीति रिवाज को एक दूसरे के साथ शेयर करते हों। और कम्युनिटी का अर्थ है या कम्युनिटी को आप इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं कि कम्युनिटी एक सोशल यूनिट है, सामाजिक इकाई है जिसमें बहुत सारे लोग होते हैं। ये बहुत सारे लोगों का ग्रुप होता है। ये लोग एक पर्टिकुलर एरिया या प्लेस में रहते हैं और बहुत सारे कस्टम्स को एक साथ मिलकर के सेलिब्रेट करते हैं। क्वेश्चन आंसर को स्टार्ट करने से पहले चलिए देखते हैं तिरुवल्लुवर ने फैमिली के बारे में क्या कहा है। ये कहते हैं कि लव एंड धर्मा आर द फ्लावर एंड फ्रूट ऑफ फैमिली लाइफ। लव का मतलब हम सभी जानते हैं प्रेम, प्यार, और धर्मा का मतलब यहाँ पर भगवान की पूजा से नहीं है बल्कि विश्वास और प्रथाओं से है। इस कोटेशन का अर्थ है कि प्रेम पारिवारिक जीवन का फूल है और धर्म, विश्वास पारिवारिक जीवन का फल है। अर्थात प्रेम और धर्म पारिवारिक जीवन का फूल और फल है। सबसे पहले द बिग क्वेश्चन को कवर करेंगे। यहाँ पर क्वेश्चंस हैं व्हाई इज़ द फैमिली यूनिट इम्पॉर्टेंट, और सेकेंड है व्हाट इज़ द कम्युनिटी एंड व्हाट इज़ इट्स रोल। पहले इस क्वेश्चन को देखेंगे, फैमिली जो कि एक यूनिट की तरह है क्यों इम्पॉर्टेंट है। हम जानते हैं कि फैमिली एक ऐसी यूनिट है जिसमें किसी न किसी रिश्ते के द्वारा 2 या 2 से अधिक लोग एक दूसरे के साथ रहते हैं और अपनी फीलिंग्स को, अपने सुख दुख को शेयर करते हैं। इसलिए हम कह सकते हैं कि द फैमिली यूनिट इज़ क्रूशियल एज इट इज़ द फंडामेंटल एंड मोस्ट एंशियंट यूनिट ऑफ एनी सोसाइटी। किसी सोसाइटी की फंडामेंटल अर्थात मौलिक तथा प्राचीन यूनिट होने के कारण फैमिली एक इम्पॉर्टेंट या क्रूशियल यूनिट है। और फैमिली इम्पॉर्टेंट यूनिट इसलिए है क्योंकि इट प्रोवाइड्स लव, केयर, कोऑपरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस एमंग इट्स मेंबर्स। फैमिली वो होती है जो कि फैमिली के मेंबर्स के बीच में प्यार को प्रोवाइड करती है, परवाह को प्रोवाइड करती है, एक दूसरे के बीच में सहयोग और निर्भरता प्रदान करती है। फैमिली का मतलब ही है कि मेंबर्स के बीच में इन सारी चीज़ों को प्रोवाइड किया जाए। ईच फैमिली मेंबर्स हैज़ स्पेसिफिक रोल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड अदर्स। फैमिली इसलिए भी एक इम्पॉर्टेंट यूनिट है क्योंकि फैमिली के प्रत्येक मेंबर का अपना एक खास रोल होता है। एक दूसरे के लिए कुछ खास जिम्मेदारियां भी होती हैं। फोस्टरिंग एन एनवायरनमेंट वेयर चिल्ड्रन लर्न इम्पॉर्टेंट वैल्यूज सच एज अहिंसा, दान, सेवा एंड त्याग। हर मेंबर के स्पेसिफिक रोल के कारण, उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी के कारण फैमिली में एक ऐसा माहौल बनता है जहां बच्चे अहिंसा, दान, सेवा और त्याग जैसे मूल्यों को सीखते हैं। द फैमिली एक्ट एज अ स्कूल वेयर चिल्ड्रन लर्न ट्रेडिशंस, प्रैक्टिसेस एंड हाउ टू पार्टिसिपेट इन हाउस होल्ड एंड सोसाइटल लाइफ। फैमिली एक स्कूल की तरह कार्य करती है जहां बच्चे परंपराओं और प्रथाओं को, साथ ही घरेलू और सामाजिक जीवन में भाग लेने का तरीका सीखते हैं। इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि फैमिली एक इम्पॉर्टेंट यूनिट क्यों है। चलिए सेकंड क्वेश्चन को देखते हैं, व्हाट इज़ अ कम्युनिटी एंड व्हाट इट्स रोल। कम्युनिटी क्या है और इसका रोल क्या है। कम्युनिटी का अर्थ होता है समुदाय, और ये ऐसे लोगों का समुदाय होता है जो किसी एक एरिया या प्लेस में रहते हैं और एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं कि अ कम्युनिटी इज़ अ ग्रुप ऑफ कनेक्टेड पीपल्स सच एज फैमिलीज आर इंडिविजुअल्स हु कम टुगेदर फॉर वेरियस रीजंस लाइक सेलिब्रेटिंग फेस्टिवल्स, ऑर्गेनाइजिंग इवेंट्स और सपोर्टिंग ईच अदर इन एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस। कम्युनिटी एक दूसरे से जुड़े लोगों का, कनेक्टेड लोगों का एक ग्रुप है। ये लोग हो सकते हैं, कोई फैमिलीज हो सकती हैं, कोई इंडिविजुअल हो सकता है, और इनके जुड़ने के रीज़न हैं किन्हीं त्योहारों को साथ में मनाना, किन्हीं इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करना, या फिर कृषि की पद्धतियों अर्थात एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में एक दूसरे को सपोर्ट करना। कम्युनिटीज़ प्रायः ऐसे प्रैक्टिसेस और रूल्स के लिए एग्री होते हैं
जो नेचुरल रिसोर्सेज के मैनेजमेंट के लिए तथा कम्युनिटी की स्मूथ फंक्शनिंग के लिए सुनिश्चित होते हैं। कम्युनिटीज ऑफन एग्री अपॉन शेयर्ड प्रैक्टिसेस एंड रूल्स टू मैनेज नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंश्योर स्मूथ फंक्शनिंग। और कम्युनिटीज का रोल होता है, द रोल ऑफ अ कम्युनिटी इज अ सपोर्ट इट्स मेंबर्स इंश्योरिंग म्यूचुअल कॉर्पोरेशन एंड इंटरडिपेंडेंस। जैसे यहाँ पर भील कम्युनिटी और कमल परमार का एक एग्जाम्पल दिया हुआ है। एज इलस्ट्रेटेड बाय द भील कम्युनिटीज इफोर्ट इन वाटर कंजर्वेशन एंड कमल परमार्स एजुकेशनल इनिशिएटिव फॉर अंडर प्रिविलेज्ड चिल्ड्रन। जैसे जल संरक्षण में भील समुदाय का प्रयास और वंचित बच्चों के लिए कमल परिवार की शैक्षिक शुरुआत पहल। इस तरह से कम्युनिटी के और भी रोल्स होते हैं, अपनी कम्युनिटी के मेंबर्स को डिफरेंट वे में सपोर्ट करना और उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करना। चलिए अब लेट्स एक्सप्लोर के क्वेश्चन को देखते हैं। फर्स्ट लेट्स एक्सप्लोर का पहला क्वेश्चन है, व्हाट टाइप्स ऑफ फैमिलीज डू यू सी इन योर नेबरहुड्स। आप अपने पड़ोस में किस तरह की फैमिलीज को देखते हैं। लिस्ट द टाइप विच द नंबर ऑफ हाउस होल्ड फॉर ईच टाइप। उनकी एक लिस्ट बनाइए और ये भी बताइए कि हर फैमिली में कितने लोग रहते हैं या कितने लोग हैं। आपने इस चैप्टर को अच्छी तरह से समझा होगा, पढ़ा होगा। उसके अनुसार आपको बताना है कि आपके पड़ोस में जो भी फैमिलीज़ हैं वो न्यूक्लियर फैमिलीज़ हैं या जॉइंट फैमिली हैं या सिंगल पेरेंट्स फैमिली हैं या अदर टाइप की फैमिलीज़ हैं। यहाँ पर आंसर मैंने एग्जाम्पल के तौर पर लिखा है। आपके आस पड़ोस में जिस भी टाइप की फैमिलीज़ हों और उसमें जितने मेम्बर्स हों उस तरह से इस आंसर को लिखिएगा। आंसर आप इस तरह से लिख सकते हैं, टाइप्स ऑफ फैमिलीज डू आई सी इन आवर नेबरहुड। पहला जॉइंट फैमिली अगर आपके आसपास है तो यहाँ पर मैंने हाउस होल्ड 15 लिखे हैं, उस फैमिली में जितने भी मेंबर्स हों यहाँ पर लिखेगा। फिर न्यूक्लियर फैमिली, न्यूक्लियर फैमिली में जनरली 4 हाउस होल्ड्स होते हैं, यहाँ पर ये नंबर चेंज हो सकता है। अगर मदर फादर और 2 बच्चे हैं तो 4 लिखेगा। तीसरा है सिंगल पेरेंट्स फैमिली, यहाँ पर मैंने 2 लिखा है हाउस होल्ड, यहाँ पर भी नंबर चेंज हो सकता है। पेरेंट्स केवल एक होगा या तो मदर या फिर फादर। यहाँ पर आंसर आप अपने अकॉर्डिंग लिखेगा, आपके आस पड़ोस में जिस तरह की फैमिली है उस तरह से। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट टाइप आर मोर फ्रिक्वेंट, व्हाई डू यू थिंक दिस इज सो। यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सी फैमिलीज आम है, सबसे ज़्यादा हैं, ऐसा क्यों है, आपको क्यों ऐसा लगता है। न्यूक्लियर फैमिलीज आर मोर फ्रिक्वेंट, ज़्यादातर न्यूक्लियर फैमिलीज आम है, ज़्यादा है। दिस इज़ लाइकली ड्यू टू द मॉडर्न लिविंग कंडीशंस वेयर पीपल्स ऑफन मूव टू सिटीज़ फॉर वर्क। ऐसा संभवतः इसलिए है क्योंकि आजकल मॉडर्न लिविंग कंडीशन है, आजकल का ज़माना बदल गया है, हमारे रहने का तौर तरीका आधुनिक है, जिसके कारण लोग सिटीज़ में वर्क करने जाते हैं, लीडिंग टू सिमिलर फैमिलीज यूनिट। एडिशनली अर्बन लाइफ स्टाइल्स एंड हाउसिंग constraints make it more practical for smaller families to live independently। इसके अतिरिक्त छोटे परिवार का होना इस बात पे डिपेंड करता है कि शहरी जीवन शैली चेंज है, आवास की कमी है और छोटे परिवारों के लिए स्वतंत्र होकर रहना ज़्यादा प्रैक्टिकल होता है। यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन है, एज अ क्लास एक्टिविटी कंपेयर विथ योर क्लासमेट्स फाइंडिंग एंड डिस्कस। इस क्वेश्चन में आपने क्या फाइंड किया, इसे अपने क्लासमेट के साथ डिस्कस करिए और टाइप ऑफ फैमिलीज के लिए आपने जो भी डाटा गैदर किया है उसे आपस में कंपेयर करिए। ये एक एक्टिविटी है, इसे आपको स्वयं करना है। दूसरा लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ ऑल द मेंबर्स ऑफ योर फैमिली यू कैन थिंक ऑफ इंक्लूडिंग अ फ्यू डिस्टेंस रिलेटिव्स। लिस्ट देयर टर्म्स इन योर मदर टंग और रीजनल लैंग्वेज एंड ट्राई टू फाइंड द इक्विवेलेंट इन इंग्लिश। 2 एग्जाम्पल्स आर बिलो फॉर हिंदी। आपको इस तरह से एक लिस्ट तैयार करनी है, यहाँ पे अपने रिलेटिव्स का नाम, उसके बाद टर्म इन हिंदी, जो भी आपकी मदर टंग है या रीजनल लैंग्वेज है उसमें लिखना है, फिर डिस्क्रिप्शन टर्म इन इंग्लिश, इनके बारे में यहाँ पर आपको डिस्क्रिप्शन या इंग्लिश में टर्म्स लिखनी है। जैसे यहाँ पर किसी का नाम रानी है आपके रिलेटिव्स का और इंग्लिश में मदर्स ब्रदर्स डॉटर, ये आपकी कज़िन है और आपकी बहन लगती है, ये आपके मदर के ब्रदर की अर्थात आपके मामा की लड़की है, इसलिए ये ममेरी बहन होगी। इसी तरह से दूसरा फैमिली मेम्बर्स या रिलेटिव है समीर और ये है फादर्स यंगर ब्रदर, अंकल का बेटा। ये हैं आपके फादर के छोटे भाई, इंग्लिश में इन्हें अंकल बोलेंगे और हिंदी में चाचा। आप इस तरह से लिस्ट बनाएंगे या टेबल बना के लिस्ट बना सकते हैं। नेम है रिलेटिव्स का अनिल,
टर्म इन हिंदी, ये आपके ताऊ हैं और इंग्लिश में इनका डिस्क्रिप्शन हो जाएगा फादर्स एल्डर ब्रदर, इन्हें भी अंकल बोलेंगे और ये आपके फादर के बड़े भाई हैं। अगला मेंबर है रेखा, ये हैं आपकी मामी और इंग्लिश में इन्हें बोलेंगे मदर्स ब्रदर्स वाइफ, अर्थात आपके मदर के ब्रदर की वाइफ। इंग्लिश में इन्हें आंट बोलेंगे। अगला मेंबर है सुनीता, ये हैं आपकी बुआ, ये हैं फादर्स सिस्टर, फादर की बहन, इन्हें भी आंट बोलेंगे। मुझे अदर लैंग्वेजेस नहीं आती हैं, मेरी मदर टंग है हिंदी, इसलिए मैंने हिंदी बताया है। आपको अपनी मदर टंग में या फिर रीजनल लैंग्वेज में लिखना है। यहाँ पर मैंने बंगाली का एग्जाम्पल लिखा है। जैसे यहाँ पर फैमिली मेंबर है रमेश, ये हैं काका, फादर्स यंगर ब्रदर, आपके फादर के छोटे भाई, और इंग्लिश में इन्हें अंकल बोलेंगे, बंगाली में काका बोलेंगे। सेकंड है सीता, इन्हें बंगाली में बोलेंगे काकीमा, फादर्स यंगर ब्रदर्स वाइफ, आपके फादर के छोटे भाई की वाइफ, और इंग्लिश में आंट बोलेंगे। इसी तरह से शंकर, इन्हें बंगाली में बोलेंगे ज्याथा, फादर्स एल्डर ब्रदर, और इंग्लिश में अंकल, ये आपके फादर के बड़े भाई हैं। यहाँ पर मैंने बंगाली में ये वर्ड्स लिखे हैं, आप देख लीजिएगा इनका प्रोनाउंसिएशन और इनका वर्ड्स सही है या नहीं है, अगर आपकी मदर टंग बंगाली है तो। नेक्स्ट लेट्स एक्सप्लोर में क्वेश्चन है, आंसर दिस क्वेश्चन एंड कंपेयर योर आंसर विथ अ फ्यू क्लासमेट्स। यहाँ पर कुछ कॉमन से क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनके आंसर आपको देना है और अपने आंसर्स को कुछ क्लासमेट्स के साथ मैच करना है, कंपेयर करना है। फर्स्ट क्वेश्चन है, हु फैमिली डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट। आपकी फैमिली में ये कौन डिसाइड करता है कि मार्केट से क्या आना है, क्या ख़रीदना है। जनरली घर को मदर ही संभालती है, उसे ही पता होता है क्या आना है क्या नहीं, इसलिए यहाँ पर आप लिखेंगे मदर। आंसर हो जाएगा माई मदर डिसाइड्स व्हाट इज़ टू बी बॉट फ्रॉम द मार्केट, या फिर आपके घर में जो भी डिसाइड करता है उसे लिखिए यहाँ पर। सेकंड क्वेश्चन है, हु कुक्स फूड इन योर होम। आपके घर में खाना कौन बनाता है। ये क्वेश्चन सारे आपने प्राइमरी में पढ़े होंगे, बड़ी आसानी से आंसर दे सकते हैं। खाना तो सभी फैमिलीज में मदर ही बनाती हैं। आंसर है माई मदर यूजुअली कुक्स फूड इन आवर होम। तीसरा क्वेश्चन है, हु इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन योर फैमिली। अगर आपके दादाजी हैं तो सबसे ओल्डेस्ट पर्सन आपके दादाजी होंगे, या जो भी हैं उनके बारे में बताइए। यहाँ पर दादी भी हो सकती हैं, ग्रैंड मदर भी हो सकती हैं। आंसर इस तरह से हो जाएगा माई ग्रैंड फादर इज़ द ओल्डेस्ट पर्सन इन आवर फैमिली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु क्लीन्स द फ्लोर इन योर होम। आपके होम में फर्श कौन साफ करता है। अगर हाउस हेल्पर करता है तो उसे लिखे, या मदर करती हैं तो यहाँ पर मदर लिखे। वी हैव अ हाउस हेल्पर हु क्लीन्स द फ्लोर इन आवर होम, या जो भी करता हो उसका नाम यहाँ पर लिखे। नेक्स्ट है, अगला है, हु वॉशेस यूटेंसिल्स इन योर हाउस। आपके घर में बर्तन कौन धोता है। द हाउस हेल्पर आल्सो वॉशेस द यूटेंसिल्स, या जो भी बर्तन साफ करता हो, वॉश करता हो। लास्ट क्वेश्चन है, हु हेल्प्स यू टू डू योर होमवर्क। आपके होमवर्क में हेल्प कौन करता है। फादर, मदर, सिस्टर, ब्रदर, या फिर कोई ट्यूटर। यहाँ पर जो भी आपकी हेल्प करता है उसे लिखे। माई फादर हेल्प्स मी विथ माई होमवर्क। इस वीडियो में यहीं तक। पार्ट 2 वीडियो में लेट्स एक्सप्लोर से बाकी के क्वेश्चंस को कवर करेंगे। दिस इज़ द एंड ऑफ वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।